हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू एनालिसिस वीडियो। और स्वागत है आप सभी का ट्रेड के पंचनामा में। दोस्तों, निफ्टी आज काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है और ये जो पिछला रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट लेते हुए और इवन अपने लो को भी टेस्ट नहीं किया है, जो भी इंट्राडे का लो बनाया था, और उससे वहीं से हायर हाई बनाते हुए उसने एक हाई लगाया 26,180 का, और जो क्लोजिंग हुई है उसी के आसपास 26,160 के आसपास हुई। तो निफ्टी आज काफ़ी बुलिश रहा। उसने इवन इस जो ये ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसका भी ब्रेकआउट उसने दे दिया है, जिसका रेजिस्टेंस लेकर के अभी तक मार्केट गिर रहा था नीचे। आज उसका भी उसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो इतने बुलिश मार्केट में भी आज हमने पुट को ट्रेड किया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसका रीज़न है और क्या रिज़ल्ट रहा हमारे ट्रेड का। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें 311 रुपये का एक छोटा सा लॉस हुआ है। तो चलिए इतने बुलिश मार्केट में भी पुट लेने का क्या रीज़न था उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हमने 26,200 का जो पुट है वो बाई किया था। तो उसके दो तीन रीज़न थे, चलिए एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। जो सबसे फर्स्ट रीज़न था वो मार्केट का नेचर था। तो दोस्तों, जो ये गैप अप होता है ये इसको भी हम एक बाइंग स्विंग में ही काउंट करते हैं। तो कल के क्लोजिंग से ये कंटिन्यूस यहाँ पे मूव किया था। तो ऐसा कंटिन्यूस और ऊपर मूव हो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट अवेटेड था, तो उसी रिट्रेसमेंट को यहाँ पे ट्रेड करने का प्लान किया गया था। तो निफ्टी जब यहाँ पे अपना इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद बायर आए, फिर इस हाई को ब्रेक किए बट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। फिर अगेन सेलर इसको क्या हुआ कि नीचे इस रेजिस्टेंस के पास तक ले गए आए, बायर अगेन इस जो पिछला हाई लगा था उसको ब्रेक किए, फिर अगेन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाए। तो देखिए यहाँ पे स्विंग का भी एक नेचर होता है कि अगर स्विंग ब्रेक हाई ब्रेक होने के बाद अगर मूव नहीं हो रहा है, सफिशिएंट मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो सेलर हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं और बायर थोड़ा वीक पड़ रहे हैं। तो एक रीज़न ये था कि जब निफ्टी यहाँ पे बार बार हाई ब्रेक कर रहा था और वहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा था, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे जो है वो बायर वीक पड़ रहे हैं। और दूसरा रीज़न था कि इस टाइम पे जो था हमारा जो पुट का ऑप्शन था वो उसमें स्ट्रेंथ देखा गया था। तो पुट के ऑप्शन में क्या था, डाइवर्जेंस था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो कहाँ पे डाइवर्जेंस था। तो ये हमारा स्पॉट का चार्ट है और ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है, 26,200 के पुट का चार्ट है। तो आप लोग यहाँ पे मेरे कर्सर को फॉलो करिएगा, 10:45 की कैंडल को ऑब्जर्व करिए। इस कैंडल के बाद जो है कि जो स्पॉट का चार्ट में क्या है, हाई एवरी कैंडल जो है अपने हाई को ब्रेक किया है। तो इस हिसाब से पुट के चार्ट में क्या होना चाहिए, लो ब्रेक होना चाहिए। बट यहाँ पे लो तो ब्रेक ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो लो लग रहा था वो पिछले लो से ऊपर लग रहा था। आप इस वाले कर देखिए, यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है उसने स्पॉट के चार्ट में हाई ब्रेक किया है, बट ये क्या हुआ है कि यहाँ पे हाई ब्रेक ही नहीं हुआ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये हायर हाई बना रहा था, जबकि जो यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट था वो हायर लो बना रहा था। यहाँ पे ऑप्शन का जो लो है वो ब्रेक ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था। तो जब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई 11 बजे वाली कैंडल, इसमें देखिए वॉल्यूम भी काफ़ी पिछले वॉल्यूम के कंपेरेबल था। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था कि अब यहाँ से पुट का जो है जो ऑप्शन है वो बढ़ने वाला है। तो इसके बाद जब ये इनडिसिसिव कैंडल आई, उसका जब हाई ब्रेक हुआ तब यहाँ पे एक एंट्री बनाया गया था। लेकिन अगले ही 2-3 कैंडल के बाद देखिए, अगले 2-3 कैंडल के बाद क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो जब यहाँ पे इतने डाइवर्जेंस होने के बावजूद भी इस तरह का कैंडल फॉर्म होना, ये एक इंडिकेट करता है कि जो हमारा ये डाइवर्जेंस है वो फेल होने वाला है। तो पहले हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस लगाया था इस हाई के आसपास का लगाया था, क्योंकि हम लोग बाइंग मार्केट में उसके अपोजिट ट्रेड कर रहे थे, तो थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लिया गया था। अराउंड आप लोग यहाँ पे देखिए इस कैंडल के बाद लिया गया था, अराउंड यहाँ से 21 पॉइंट का था। बट इसी कैंडल में ही जब एक इंडिकेशन आ गया कि नहीं ये जो डाइवर्जेंस है वो फेल हो सकता है, तो यहीं पे अपना जो है वो ट्रेड एग्जिट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के रीज़न ट्रेड लेने का। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी ये निफ्टी
अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कम्प्लीटली बाइंग ट्रेंड में आ चुका है। बट एक ही यहाँ पे नेगेटिव है कि विदाउट रिट्रेसमेंट ये मूव किया है। तो अगर कल जो निफ्टी है वो इसी फ्लो में इस ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस का, तो हम यहाँ पे क्या होगा कि एक रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने का प्लान बनाएंगे अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। और यहाँ से अगर हम लोगों को बाई करना होगा तो प्रॉपर स्ट्रेंथ आने पे सेकेंड हाफ में हम लोग अगर ब्रेकआउट आता है तो ही हम लोग यहाँ पे बाई का जो है वो प्लान करेंगे। और दूसरा, यहाँ से कंटिन्यूस इतना निफ्टी मूव कर चुका है, तो ये अगर कल को मार्केट ऐसे रिट्रेस करता है, डाउन साइड मूव होने लगता है, चाहे गैप डाउन होकर के चाहे साइडवेज ओपन होकर नीचे जाने लगता है, तो ये कंटिन्यूस पूरा ऐसे मूवमेंट सिंगल स्विंग में नहीं कर सकता। तो जब ये नीचे गिरने लगेगा तो यहाँ पे अगर हमको बायर का स्ट्रेंथ दिखेगा, हायर हाई और हायर लो के फॉर्म में ब्रेकआउट होगा, स्ट्रेंथ दिखेगा बायर का, तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। और ये दोस्तों कल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ये जो 26,100 का है, जो 26,100 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगता है और यहाँ पे वीकनेस दिखता है तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक बार सेल का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग जोन है। आप ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है। तो इसके नीचे अगर आ जाता है निफ्टी तो हम लोग सेल का भी अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। और अगर इसके ऊपर ऊपर ओपन होकर के इसके ऊपर ऊपर अगर हमें बायर का स्ट्रेंथ दिखता है तो हम लोग यहाँ से बाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।